ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो दुनिया को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देती है। आज हम इसी शानदार फैंटेसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। इससे पहले हम कहानी की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी की शुरुआत होती है, हमें हेवनली कबीले के राजा यांजुन को दिखाया जाता है, जिसकी अभी अभी कुछ दिन पहले शादी हुई थी। वो अपनी वाइफ के पास उसे किस करने के लिए जाता है, लेकिन असल में उसकी वाइफ के मंसूबे हमें अच्छे नहीं दिख रहे थे। वो केवल और केवल यांजुन की डिवाइन फायर को हासिल करना चाहती थी। इसलिए जब यांजुन उसे किस करने के लिए आता है तो वो उसके फ्लेम को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। लेकिन यांजुन, जिसकी वाइफ का नाम सियाओ था, वो उसे अपनी फायर की पावर से दूर कर देता है, जिसके बाद दोनों में आपस में फाइट होने लगती है, जहां पर सियाओ कहती है कि उसके पास आइस फिनिक्स की पावर है, इसलिए वो उसे कभी भी नहीं हरा पाएगा। जिसके बाद वो अपने फिनिक्स वाले फॉर्म में आ जाती है और उसके साथ फाइट करने लगती है। लेकिन यांजुन उसे स्पिरिट वर्ल्ड में लेकर आ जाता है, जहाँ स्पिरिट वर्ल्ड में आने की वजह से यांजुन काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसी वजह से वो सियाओ पर भारी पड़ रहा होता है और वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। जिसके बाद ये लोग रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ स्नो किंग सियाओ टियान को दिखाया जाता है, जो जमीन से एक स्फीयर को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से चारों तरफ आइस पावर फैलने लगती है। उसकी लहरें यांजुन के पैलेस में भी आ जाती है। इसी बीच एक बंदा आकर सियाओ को बचा लेता है। वहीं पर हम यांजुन को देखते हैं, जो चारों तरफ आइस फैल रही थी, उसी की वजह से वो फ्रीज होने लगता है। दूसरी तरफ हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो नाम का एक लड़का यांजुन के लिए बहुत सारे हर्ब लेकर आया था। लेकिन जब वो चारों तरफ देखता है तो उसे आइस की पावर इधर आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो कहने लगता है कि ये तो प्री मॉडलाइज आइस है। जिस पर उसके सामने वाला बंदा कहता है कि इस सील को यांजुन के अलावा स्नो किंग भी तोड़ सकते हैं, और ऐसा स्नो किंग ने ही किया होगा। तभी वो लोग देखते हैं कि एक बंदा सियाओ को लेकर वहाँ से जा रहा था, इसलिए वो अपने दोस्त से कहता है कि तुम जाकर अपने राजा की जान बचाओ, मैं सियाओ को रोकता हूँ। जिसके बाद वो सियाओ के सामने आ जाता है, लेकिन सियाओ के साथ वाला बंदा सियाओ को वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद उससे फाइट करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और उस बंदे से फाइट करने लगते हैं। जिसके बाद वो सियाओ का पीछा करने के लिए चले जाता है। इधर हम वो के दोस्त को देखते हैं, जो यांजुन के पास आ गया था। वो देखता है कि यांजुन आइस के अंदर फंसा हुआ है। वो अपनी पावर से उस आइस को खत्म करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो आइस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। जिस पर यांजुन उससे कहता है कि तुम इस आइस को नहीं रोक सकते, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, और जब मेरे मरने के बाद ये पूरी सिटी फ्रोजन लैंड में बदल जाएगी, तब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो जो इस सिटी को वापस से ठीक कर सकता है। जिसके बाद यांजुन को वो बर्फ पूरी तरह से फ्रीज कर देती है, जिसके बाद वो आइस पूरे पैलेस में फैल जाती है, जिससे वहाँ के सारे सोल्जर फ्रीज हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम वो को देखते हैं, जो सियाओ का पीछा करते हुए एक जगह में आ जाता है। जिसके बाद वो सियाओ के साथ फाइट करने लगता है। वो दोनों अपने अपने पावर के साथ शानदार तरीके से फाइट करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो सियाओ के ऊपर भारी पड़ने लगा था और उसे माउंटेन से नीचे गिरा देता है। लेकिन अभी भी उसका इरादा सियाओ को मारने का नहीं था, इसलिए वो भी माउंटेन से नीचे कूदकर सियाओ की जान बचाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर सियाओ के फादर आ जाते हैं और दोनों को बचाकर ऊपर ले आते हैं। जिसके बाद वो अपनी पावर से वो को मार देना चाहते थे, लेकिन तभी सियाओ अपने फादर को रोक देती है और कहती है कि ये हेवनली सेक्ट का मेंबर नहीं है, इसलिए आप उसे मत मारिए। आप सियाओ के पिता उसकी बात मान लेते हैं। जिसके बाद वो उसकी मेमोरी को इरेज करने लगते हैं, लेकिन तभी मौका पाकर वो माउंटेन से नीचे कूद जाता है। इधर हम वो के दोस्त लिंगफिंग को देखते हैं, जिसका किंगडम बर्बाद होने की वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। इसलिए वो सीधे गुस्से में आकर सियाओ के ऊपर अटैक करके उसे मारने लगता है और उसे अपने अटैक से काफी दूर फेंक देता है। उसी वक्त वहाँ पर सियाओ के पिता आकर लिनफिंग को इंजर्ड कर देते हैं।
दूसरी तरफ हम वो को देखते हैं जिसकी एक दिन की मेमोरी इरेज हो गई थी, इसलिए वो कहने लगता है कि वो तो यानजुन के लिए हर्ब लेने आया था, आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वो देखता है कि कोई चीज वहाँ पर आकर गिरती है। जब वो चेक करता है तो देखता है कि वहाँ पर एक आइस फिनिक्स इंजर्ड पड़ी हुई है। असल में वो कोई और नहीं बल्कि सियाओ होती है, लेकिन वो की एक दिन की मेमोरी इरेज हो गई थी, इसलिए वो उसे नहीं पहचान पाता और उसका इलाज करने लगता है। लेकिन तभी हमें सियाओ के पास्ट के बारे में बताया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि यानजुन धीरे धीरे करके आइसलैंड की सभी सिटी को अपने कब्जे में करने लगा था, जिसकी वजह से सियाओ एक प्लान बनाती है कि वो प्री मॉडलाइज आइस और हेवनली फ्लेम दोनों को हासिल कर लेगी। लेकिन ये सुनकर उसके पिता उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि दोनों को एक साथ कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसकी वजह से सियाओ की जान भी जा सकती थी। लेकिन सियाओ ऐसा किसी भी कीमत में करना चाहती थी, इसलिए उसके फादर को मजबूर होकर मानना पड़ता है। जिसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहां हम सियाओ के फादर को देखते हैं, जो सियाओ को चारों तरफ ढूंढवा रहे होते हैं, लेकिन सियाओ उन्हें कहीं भी नहीं मिलती है। जिसके बाद सियाओ के फादर अपने लोगों से कहते हैं कि सियाओ ने आइस और फायर दोनों पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई है, इसलिए हमें वो को भी ढूंढना होगा क्योंकि वो बहुत बड़ा डॉक्टर है। दूसरी तरफ हम सियाओ को देखते हैं जो अचानक वो के ऊपर अटैक करने लगती है, जिस पर वो उससे पूछता है कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है, फिर भी तुम मुझे क्यों मार रही हो। ये सुनकर सियाओ समझ जाती है कि उसकी एक रात की मेमोरी इरेज हो गई है, इसलिए वो उसके ऊपर अटैक करना बंद कर देती है। लेकिन तभी सियाओ अचानक बेहोश हो जाती है। जब वो उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर आइस और फायर दोनों है, जिसकी वजह से वो कुछ ही दिनों में मारी जाएगी। जिस पर वो सियाओ को लेकर एक आइस पॉइंट में आ जाता है, फिर वो उसे अपनी पावर से हील करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि इस प्रोसेस में वो की बॉडी भी जलने लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी जान की परवाह किए बिना सियाओ की बॉडी को हील कर देता है। जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब सियाओ ये देखती है तो वो उसे लेकर आइस पॉइंट से बाहर आ जाती है, जहाँ कुछ देर बाद वो को होश हो जाता है। जिसके बाद वो माउंटेन के ऊपर चढ़कर दूसरी जगह में आ जाते हैं, जहाँ पर एक सीक्रेट घास दिखाई देता है, जिसे देखकर वो कहने लगता है कि इस घास की हेल्प से तुम अपने अंदर दोनों पावर को अच्छे से कंट्रोल कर पाओगी। लेकिन इस घास को हासिल करने के लिए उसे अपना खून पिलाना पड़ता है। जिसके बाद वो अपना ब्लड पिलाने लगता है। ये देखकर सियाओ को उसकी चिंता होने लगती है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये दोनों बैठकर आपस में बातें करते हैं, जहाँ पर सियाओ उससे पूछती है कि तुम मेरी जान क्यों बचाना चाहते हो। जिस पर वो उससे कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और एक डॉक्टर का काम है दूसरों को बचाना। ये सुनकर सियाओ उससे कहती है कि अगर तुम्हें मेरा सच पता चल जाए तो शायद तुम मेरी जान नहीं बचाओगे। और वो को सारा सच बता देती है कि वो स्नो किंग की बेटी है। और अब वो से पूछती है कि क्या अब भी तुम मेरी हेल्प करोगे। जिस पर वो उससे कहता है कि तुम चाहे जो भी हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं तुम्हारी जान जरूर बचाऊंगा। जिसके बाद वो सियाओ को अपने गांव चलने के लिए कहता है, जिसके लिए सियाओ भी मान जाती है। जिसके बाद दोनों वो के विलेज में आ जाते हैं, लेकिन तभी लिंगफिंग भी वहां पर आ जाता है और वो सियाओ को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर वो उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर लिंगफिंग उससे कहता है कि तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में नहीं पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जिसके बाद वो सियाओ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन असल में वो को कुछ भी याद नहीं होता है, इसलिए वो लिंगफिंग और सियाओ के बीच आकर दोनों को रोकते हुए सारी बात बताने के लिए कहता है। ये देखकर लिंगफिंग को सारी बातें समझ आ जाती है और वो समझ जाता है कि वो के साथ कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो अपनी पावर से उसे चेक करने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके एक दिन की मेमोरी को सील कर दिया गया है, इसलिए वो अपनी पावर से वो को ठीक कर देता है। अब लिंगफिंग सियाओ के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन तभी वो को सारी बातें याद आ जाती हैं। फिर वो गुस्से में सियाओ से कहता है कि तुम मुझे हेवनली फायर दे दो, ताकि मैं हेवनली फायर की मदद से अपने किंगडम को ठीक कर सकूं। इस पर सियाओ कहती है कि मैं आइसलैंड की प्रिंसेस हूँ, इस वजह से मैं अपने सेक्ट के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। अगर तुम्हें हेवनली फायर चाहिए तो तुम्हें मुझे हराना होगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए वो सियाओ को बंदी बनाकर एक रूम में ले आता है। अगली सुबह ये तीनों हेवनली पैलेस में आ जाते हैं, जहाँ पर दोनों सियाओ की बॉडी से जबरदस्ती हेवनली फायर को निकालने लगते हैं, जिससे सियाओ को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। ये देखकर वो को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है।
इसी बीच वहाँ पर स्नो किंग का खास आदमी आ जाता है, जिसे देखकर वो उसके साथ फाइट करने के लिए चले जाता है। लेकिन वो लिंगफिंग से कहता है कि तुम किसी भी कीमत में इस प्रोसेस को बंद मत करना। जिसके बाद वो उस बंदे से फाइट करने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि सियाओ की बॉडी पूरी तरह से जलने लगी है, इसलिए वो तुरंत जाकर सियाओ को बचा लेता है। इसी बीच यांजुन की सोल वो के अंदर एंटर कर जाती है और उसकी बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लेती है। जिसके बाद यांजुन सियाओ के साथ इमोशनली बातें करने लगता है और उससे कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। लेकिन सियाओ को लगता है कि वो है, इसलिए वो भी उससे कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है। जिसके बाद यांजुन उसे किस करने लगता है, लेकिन असल में ये सब कुछ उसका प्लान होता है ताकि वो सियाओ की बॉडी से हेवनली फायर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। जिसके बाद वो ऐसा कर भी लेता है, लेकिन तभी स्नो किंग का खास आदमी सियाओ को लेकर वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद यांजुन की सोल अपनी बॉडी में वापस आ जाती है। जिसके बाद यांजुन खुद को आइस से आजाद कर लेता है। जिसके बाद वो अपने फायर ड्रैगन को बाहर निकालकर पूरे पैलेस को ठीक करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसके सारे फ्रीज हुए सैनिक ठीक हो जाते हैं। जिसके बाद यांजुन वो को भी सजा देता है क्योंकि उसने सियाओ की मदद की थी। जिसके बाद वो खुद डिसाइड करता है कि वो स्नो किंग से फाइट करेगा। इधर हम सियाओ को देखते हैं जिसकी बॉडी से हेवनली फायर निकल गई थी। इसी कारण से प्री मॉडलाइज आइस उसकी बॉडी में हावी होने लगती है, जिसे रोकने के लिए सियाओ के पिता पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। तभी उन्हें पास्ट की बातें याद आने लगती हैं। उन्हें पता चलता है कि यांजुन ने कैसे सन की एनर्जी से हेवनली फायर को क्रिएट किया था, इसलिए वो भी सन की एनर्जी को सियाओ की बॉडी में डालने लगते हैं, जिससे सियाओ को काफी ज्यादा दर्द होता है। लेकिन अभी भी वो सन की एनर्जी को सियाओ की बॉडी में डालते रहते हैं क्योंकि वो किसी भी कीमत में अपनी बेटी को मरने नहीं देना चाहते थे। और आखिरकार सन की एनर्जी सक्सेसफुल तरीके से सियाओ के अंदर चले जाती है, जिसकी वजह से वो प्रीमोडलाइज आइस को कंट्रोल कर। लेकिन अब सन की एनर्जी एब्जॉर्ब होने के कारण पूरी दुनिया में अंधकार फैल जाता है, जिसको देखकर किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी सियाओ कहने लगती है कि मेरे पास अब आइस और फायर दोनों की पावर है, इसलिए अब मुझे दुनिया में कोई भी नहीं हरा पाएगा। जिसके बाद वो फ्लाई करती हुई वो के पास आ जाती है, जहाँ पर बहुत सारे सोल्जर उसे बंदी बनाकर कहीं ले जा रहे होते हैं। जहाँ पर हम सियाओ को देखते हैं जो सारे सोल्जर को अपनी फायर की पावर से मार देती है, क्योंकि अब सियाओ के पास फायर फिनिक्स की पावर भी आ गई थी। फिर वो से कहती है कि मैं आज तुम्हें भी मार दूंगी, क्योंकि सियाओ को लग रहा था उसी ने धोखे से उसके अंदर से हेवनली फायर को निकाला था। ये देखकर वो उसे सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन सियाओ उसकी एक भी बात नहीं सुनना चाहती। जिस पर वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन कम से कम तुम मेरी एक बार बात तो सुन लो। जिसके बाद अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी भी सियाओ को उसकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो उसके ऊपर दोबारा से अटैक करती है, लेकिन तभी वहाँ पर यांजुन और लिंफिंग भी आ जाते हैं और वो की जान बचा लेते हैं। जिसके बाद वो दोनों सियाओ के साथ फाइट करने लगते हैं, लेकिन अब सियाओ बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, इसलिए वो अकेले ही दोनों पर भारी पड़ रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो भी आ जाता है, जिसे देखकर सियाओ उसके ऊपर भी अटैक कर देती है। लेकिन तभी मौका देखकर यांजुन सियाओ को इंजर्ड कर देता है और उसके ऊपर पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन तभी बीच में वो आ जाता है और उसके अटैक को अपने ऊपर ले लेता है, जिसकी वजह से सियाओ की जान बच जाती है। और अब वो से पूछती है कि उस दिन तो तुम मुझे मार देना चाहते थे, लेकिन आज तुम मुझे क्यों बचा रहे हो। जिस पर यांजुन सियाओ को सारी सच्चाई बता देता है कि उस दिन मैंने वो की बॉडी को अपने कब्जे में कर लिया था और मैंने ही तुम्हारी बॉडी से हेवनली फायर को धोखे से निकाला था। ये सुनकर सियाओ को काफी ज्यादा गिल्टी फील होने लगता है और वो से पूछती है कि आखिर तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सुनकर वो उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें इस दुनिया को वापस से सन को लौटाना होगा, वरना ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। लेकिन असल में इसके दौरान सियाओ की जान भी जा सकती थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो भी सियाओ के साथ अपनी जान दे देगा।
जिसके बाद सियाओ अपना सेक्रीफाइस देने लगती है और वो को किस करते हुए उसे अपने से दूर कर देती है, क्योंकि वो को अपने साथ मरने नहीं देना चाहती थी। जिसके बाद वो फायर फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म होकर सन की तरफ जाने लगती है, लेकिन वो तेजी से फायर फिनिक्स के ऊपर जाकर बैठ जाता है और वो दोनों एक साथ सन के ऊपर चले जाते हैं। इस तरह से पूरी अर्थ में वापस से सन की रोशनी आ जाती है, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम वो को देखते हैं जो सन में सियाओ को खोज रहा होता है। तभी उसे सियाओ की स्पिरिट दिखाई देती है, जिसे देखकर वो उसकी तरफ जंप करता है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।